आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया, अपनी 25वीं स्थापना दिवस मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और इस मौके पर आज 25 वर्षों के इंतजार के बाद बिजली विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहें या जो महाप्रबंधक का कार्यालय है, 25 वर्षों के इंतजार के बाद अपना जाकर ऑफिस मिला है। अभी तक भाड़े के ऑफिस पर चल रहा था, काफी कंजस्टेड एरिया में। इस तीनों जिलों का जो यहाँ कुल्हान का पूरा कुल्हान का महाप्रबंधक यहाँ बैठते हैं। कह सकते हैं कि तीनों जिले के काफी उपभोक्ता है यहाँ पर, तो उन उपभोक्ताओं का अब निवारण के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये पहले यहाँ पर बिजली विभाग का सब स्टेशन था, तो 25 वर्षों के बाद बिजली विभाग के लिए यहाँ इस कुल्हान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जो भाड़े के ऑफिस से इतने शानदार बिल्डिंग 2 करोड़ 48 लाख की लागत से तैयार हो गया है। हालांकि पहले कितनी बार कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक ये सफलता कभी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार टीम थी इनकी, उन्होंने कटिबद्ध प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लिया था कि अब तो भाड़े के ऑफिस में नहीं, बल्कि अब तो अपना कार्यालय होना ही चाहिए। इसलिए कि काम जब इतना बड़ा है, जिसमें लाखों उपभोक्ता आते हैं अपनी समस्या को समाधान के लिए, तो वैसे में कैसे कार्यालय ना मिले। तो चलिए हम बात करते हैं। नमस्कार जोहार। आज झारखंड के स्थापना दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन दिन पर हम लोग अपने नए कार्यालय भवन में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे सभी गण बहुत ही प्रफुल्लित हैं और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस बिल्डिंग को बनाने में, इसका एक पात्र मैं भी हूं। हमारे सिविल विंग के हैं, हमारे पूर्व के पदाधिकारी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। आज उन सभी के अथक प्रयास से ये कार्यालय भवन बनना संभव हो पाया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनना संभव हो। पिछले 1 साल से मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, बनते हुए भी मैं देख रहा था। तो ये बिल्डिंग 1 साल पहले एकदम शुरुआती स्टेज, इसके प्लिंथ की ढलाई हो रही थी। तो लेकिन मैंने सभी को अपना एक टारगेट दिया था, 1 साल के अंदर इस बिल्डिंग को पूर्ण कर। क्योंकि प्लिंथ की कास्टिंग हो गई थी, तो मैंने उन्हें कहा था देखिए 1 फ्लोर ढालने में आपको मैक्सिमम 3 महीना लगेगा, 2 फ्लोर ढालने में 3 महीना, 6 महीना में आपकी ढलाई कंप्लीट हो जाएगी और 6 महीना आपको फिनिशिंग के लिए हम देंगे। और जो हमारे संवेदक हैं, संवेदक ने मेरे बात को रखा और एक रिकॉर्ड समय में इस बिल्डिंग का संरचना को पूर्ण करके हमें हैंड ओवर किया। छोटा सा मेरा कि 25 वर्षों के इंतजार के बाद अपना कार्यालय, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? डिटेल्स तो। एक बहुत खुशी का पल है। इतना दिन हम लोग किराए के मकान में ऑफिस चलाते, 25 साल वहाँ चला। बहुत तरह के समय उस कार्यालय में देखे गए, सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन कार्यालय चूंकि था तो चल रहा था। बहुत बार प्रयास भी हुए, नहीं बन पाया, लेकिन चूंकि अभी हम लोग नए भवन में आ गए, आप सभी के सामने हैं, सभी के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जगह है। तो उम्मीद करते हैं कि अब हमारा जो ऑफिस का जो वातावरण होगा और बेहतर होगा और एक अच्छे माहौल में हम लोग सभी काम करेंगे। नया बिजली ऑफिस का उद्घाटन हुआ इतने साल, 25वीं वर्षगांठ पर झारखंड को जमशेदपुर में इन लोगों का क्षेत्रीय कार्यालय मिला है। ये आवश्यक था। हम लोग जब भी क्षेत्रीय कार्यालय में किसी न किसी प्रयोजन से जाते थे तो बड़ी घुटन जैसी लगती थी। ये पार्किंग करने से लेके ऊपर इनके कार्यालय तक पहुंचने में लगता नहीं था कि बिजली विभाग के लिए उपयुक्त स्थान है। प्रयास हुआ और अजीत बाबू के समय में ये कार्यालय बन, इससे क्षमता भी बढ़ेगी और लोगों का आना जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा। मैंने केवल यही आग्रह किया है कि अभी जो एक आपका सब डिवीजन बना है, जिसमें मानगो, कदमा, सोनारी सभी शामिल है, ऑफिस कदमा में है, तो सोनारी और कदमा के लोगों की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे लोग कि कदमा सोनारी की मांग यहीं से पूरी हो जाए और मानगो एक स्वतंत्र डिवीजन के रूप में, सब डिवीजन के रूप में काम करे। धीरे धीरे इस क्षेत्र में जो चुनौती है, मैंने कहा है कि जुस्को के साथ सेवा प्रदाता कंपनी के नाते अगर आप प्रतिस्पर्धा करते हैं और उस तरह से उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हैं, बिजली की गुणवत्ता के बारे में भी, उपलब्धता के बारे में भी और सेवा देने के मामले में भी, तो एक बड़ी बात होगी। क्योंकि अक्सर पहले हम लोग के यहाँ लोग आते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में भी जुस्को की बिजली दिलवा दीजिए, पर कई क्षेत्रों से कदमा सुनारी में गया हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, बिजली तो रहे JVVL की ही, पर थोड़ा सा सुविधा बेहतर हो जाए। इस पर ये ध्यान देंगे तो जुस्को के सामने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा JVVL कायम कर सकता है और शहरी क्षेत्र खासकर, जहाँ से राजस्व की वसूली आसानी से हो जाती है और खपत भी एकमुश्त होती है, तो ऐसे क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा है उससे कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। एक सवाल सर बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने उठाया भी, कि शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग, जिससे फ्लैट वास रहने वाले लोग, क्या है कि अभी जिससे सरकार 200 यूनिट तक फ्री दे रही है, तो हम चाहते तो हैं कि जेबीएनएल का वो
बेनिफिट उठाए। लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं है और वहाँ कंपनी का मतलब कई तरह के होता है और महँगा बिजली हमें लेना पड़ता है। तो क्या इस पहल को कि भई जो लीज़ एरिया में रहने वाले लोग हैं या जहाँ पर ये नेटवर्क टेरिटरी में वहाँ भी जेबीएनएल का नेटवर्क पहुँचे, इस तरह के कोई प्रयास होगा या जो कंपनी के उन्हें भी 200 का यूनिट का फ़ायदा मिले? देखिए, जेबीवीएनएल और जुस्को तकनीकी दृष्टिकोण से इनके विद्युत आपूर्ति की संरचना बिल्कुल अलग-अलग है। एक बार उन्होंने प्रयास किया था, तो दोनों के जो काम हैं या दोनों की जो सेवा है, वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर चलती है। तो उसके क्षेत्र में अगर हम जाएँगे, तो अपना पूरा ही नया सिस्टम बिछाना पड़ेगा। अब इसको जो लाइसेंस मिल गया है इस इलाके का, उसका असर इस पर क्या होगा? और अभी तक जहाँ आपकी बिजली है, जहाँ जेबीवीएनएल आपूर्ति करता है, वहाँ हम अपनी कार्य संस्कृति में बेहतर सुधार करके उपभोक्ताओं को संतुष्ट करें, तो आगे हम लोग ये मांग उठा सकते हैं कि हम धीरे-धीरे उस क्षेत्र में भी अपना विस्तार करें। वहाँ भी ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी बहुमंजिली इमारतें हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो संतुष्ट हो जाएँगे तो आपसे बिजली लेना चाहेंगे। मगर ये निर्भर करता है कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को जेबीएनएल के नाते कितना हम सक्षम साबित कर सकते हैं। सरकार अब बिजली में बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है और सरकार भी महसूस कर रही है कि हमारा लाइन लॉस, बिजली की चोरी जितना कम हो उतना हमको लाभ है। इसके लिए प्रयास हो रहा है, अंडरग्राउंड केबलिंग की भी प्रयास हो रहा है। अब एक नई योजना आने वाली है, उसमें अधिकांश क्षेत्रों को ये कवर करेंगे। ये हो जाता है और ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम जितना जल्दी इसको बदल सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण आ जाए ट्रांसफार्मर। अभी एक बात मैं भूल गया कहना कि मैंने कल ही भरोसा दिलाया है जीएम साहब को, एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर होता है कि अगर ट्रांसफार्मर मान लीजिए किसी इलाके का खराब हो गया, तो बदलने में उसको 12 घंटा, 1 दिन लग सकता है। तो वैसी स्थिति में हम ट्रॉली ट्रांसफार्मर ले जाके वहाँ तुरंत लगा दें। जब वो ट्रांसफार्मर बन के आ जाए या नया ट्रांसफार्मर आ जाए, तो फिर ट्रॉली ट्रांसफार्मर आ जाएगा। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 16-17 लाख रुपए खर्च पड़ता है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं अपने विधायक निधि से एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर खरीद के आपको दिलवा दूंगा। इमरजेंसी में काम है। हाँ, इमरजेंसी में काम आएगा और लोगों का भी सुविधा हो जाएगी। तब ट्रांसफार्मर का जलना एक हवा नहीं रह जाएगा कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। अब हालांकि अब जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलना भी काफ़ी आसान हो गया है, काफ़ी कम समय में बदला जा रहा है। पहले ऐसा नहीं है। पहले तो ट्रैक्टर मंगाना पड़ता था, मोहल्ले के लोग ही उतारवाते थे, उसका खर्च देते थे, रिपेयर शॉप में ले जाते थे, वहाँ से ले मैंने सारा खर्च पड़ता था। मगर अब ये इससे उबर चुका है। मगर तब भी ट्रॉली ट्रांसफार्मर रहेगा तो कहीं भी आधे घंटे के भीतर में ये वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।